हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स हैबिटेट्स। सो ये आपका चैप्टर 9 हो जाएगा। इसके पहले चैप्टर 8 तक के वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स मैंने डाल रखे हैं। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी सो आप उसको एक्सेस कर सको। एंड इस सबका प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना हुआ है, सो आप उसको भी एक्सेस कर लेना। सो हम लोग आज अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो इसमें क्या है कि इसका जो ऑर्गेनिज्म है एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, इसमें क्या कह रहा है हमारा ये जो पहला टॉपिक है उसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, तो पहले तो हम समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, देन उसके बाद वो कहाँ रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी लिविंग क्रिएचर है जो इस अर्थ पे रह रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग क्रिएचर ऑफ वेरियस काइंड। ये बहुत डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लगा रखे हैं। जैसे आप इस कैमल को देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो, ये एंट हो गई, फिश हो गया। तो ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। और इसके अलावा बहुत सारे हैं जो हमारे अर्थ पे हैं, तो वो सब भी क्या हो जाएंगे, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आ जाएंगे। वो सब भी क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उनका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा। ओके, सो ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। ये क्या होता है कि ये डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लैंड पे ही मिलेंगे और वाटर में नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत हर जगह पे इनका वैरायटी है और वहाँ पे हर जगह पे मिलेंगे आपको। द डेजर्ट हैड कैमल्स, लाइक जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे क्या होता है, कैमल आपको मिल जाएंगे। माउंटेन में आपको गोट और याक मिल जाएगा। एक हमारा उड़ीसा में एक पुरी है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिएचर्स मिल जाएंगे जो जनरली क्या होते हैं, ओशन में और सी में पाए जाते हैं। जैसे ये क्रैब्स हो गए जो आपको बीच पे मिल सकते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ फिशेस होंगी जो आपको मिलेंगी। सो ये सारे क्या है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये सारे मैंने पिक्चर्स लगा रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि जो पिक्चर्स मैंने लगा रखे हैं यही है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन आवर अर्थ। ओके, सो अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। पहले तो हमें हैबिटेट समझना होगा कि हैबिटेट क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग एडॉप्टेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हैबिटेट को समझते हैं। तो हैबिटेट क्या है, ये एक क्या है, एक प्लेस है, एक हमारा सराउंडिंग है, एक हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग क्या वहाँ पे रहते हैं। मतलब एक जो हमारा सराउंडिंग है जहाँ पे हमारे रहने लायक एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। तो द प्लेस और सराउंडिंग वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बस आप एनिमल को ही लोगे, प्लांट भी क्या होते हैं, आपका लिविंग थिंग ही है, तो वो क्या आपका आ जाएगा इसमें, वो भी आपका ऑर्गेनिज्म में ही आ जाएगा। तो ये जो भी प्लांट एंड एनिमल के जो रहने का जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, लाइट, shelter, protection and a place for breeding to the plants and animals living in it. So ये क्या है, एक हैबिटेट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा हमें इन्वायरमेंट चाहिए, एक ऐसा सराउंडिंग चाहिए जहाँ पे हमारे जीने के अकॉर्डिंग हमारी हर चीज़ प्रेजेंट हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट, ये सब क्या है हमारा, हमें हर दिन ये नीड होता है और ये हमारा क्या है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और जहाँ पे ये सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा हर चीज़ मिल रहा है हमारे लिविंग के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग सी को डिस्कस करते हैं। तो सी में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ के जो एनिमल है, आप बोलो कि वो कैसे सांस लेते हैं, तो जो वाटर में डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन, उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो उनका जो एडोप्टेशन है, सी का जो क्रिएचर है उसका सी में रहने के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने बॉडी को अडॉप्ट कर रखा है। डेजर्ट में जो एनिमल रह रहे हैं वो डेजर्ट के रहने के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अडॉप्ट कर चुके हैं। दे आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट्स, इज़ अ वेरी हॉट इन द डे एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट। डेजर्ट में क्या होता है कि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी हो जाती है। तो वहाँ के जो प्लांट एंड एनिमल होते हैं वो क्या कहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं और वो बहुत कम पानी से अपना काम चला लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं फ्रॉम द डेजर्ट एंड सी। अब हमारा डेजर्ट और सी में भी बहुत डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स रह रहे होंगे, राइट। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डेजर्ट को देखते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट्स टू सर्वाइव द डेजर्ट कंडीशन। तो अगर आपको डेजर्ट जब भी एक वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आता होगा ये कैमल, आपको ये ऊँट का
शक्ल आपको दिमाग में आता होगा कि ये जो है ये क्या, इसको डेजर्ट का क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये जो है ऊँट जो है वो डेजर्ट में ही आपको मिलेगा। ओके, तो इसका क्या होता है कि इसका कुछ स्पेशल फीचर होता है जिसके कारण ये क्या होता है, डेजर्ट में सर्वाइव कर लेता है और बहुत ईजिली सर्वाइव कर लेता है। तो कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। इसका जो क्या होता है, इसका जो लेग है ये बहुत लंबा होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ से जो हीट होता है इसकी बॉडी में पहुँचने में टाइम लगता है या फिर बहुत कम पहुँचता है। इससे क्या होता है, ऊँट सर्वाइव कर लेता है। ओके, द एक्सट्रीम स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट। क्या होता है, ये क्या होता है, दे एक्सक्रीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ये क्या कहते हैं, बहुत कम ही इनका जो शरीर से जो यूरिन निकलता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। ओके, और ये जो क्या होता है, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट। ये क्या होता है कि इनका जो मतलब शरीर ऐसा बना होता है ना कि इनको पसीना नहीं आता। ओके, जैसे हम लोग को बहुत मतलब ये सुनने को मिलता था कि ऊँट जो है एक और बहुत सारा पानी पी लेता है, उसको तो बहुत दिन तक सर्वाइव कर लेता है विदाउट वाटर के। तो ये क्या है, ये सही है। ओके, सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी सो दे कैन सर्वाइव मैनी डेज विदाउट वाटर। अब इससे क्या हो रहा है कि ये बहुत कम मात्रा में इनके शरीर से पसीना या यूरिन निकल रहा है, तो इनके बॉडी में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट रहता है और ये बहुत दिन तक सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक नोट लगा के मैंने रखा है। इसमें क्या है, अ कैमल्स हम्प डज नॉट होल्ड वाटर एट ऑल। बहुत सा ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जो कैमल का हम्प है क्या होता है, ये वाटर कंटेन करता है, तो नहीं, बट ये एक्चुअल में क्या कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट एक्चुअली स्टोर्स फैट। द कैमल यूजेज इट एज नरिशमेंट व्हेन फूड इज स्कैर। मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अब कैमल को खाना नहीं मिल रहा है तो ये इस फैट को यूज़ करके अपना बॉडी का नरिशमेंट का रिक्वायरमेंट क्या करेगा, पूरा करेगा। ओके, द हम्प इज़ नॉट यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज बट कैमल कैन गो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वाटर। तो ये क्या है, अब एक तो आपका मिसकंसेप्शन शायद हट गया होगा कि ये जो हम्प है ये क्या करता है, ये वाटर नहीं कंटेन करता है, उसमें कोई वाटर नहीं रहता है, वो फैट कंटेन करता है। बट क्या होता है कि जब ऊँट पानी पीते हैं तो वो बहुत मतलब अबाउट 20 गैलन क्या करते हैं, वो एक बार में पानी पी लेते हैं, जिसके कारण क्या कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक विदाउट वाटर सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको डेजर्ट का इतना आइडिया मिल चुका होगा। सो अब हम लोग सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी में क्या होता है, सी जब आता है तो उसमें बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, नॉट ओनली फिश। मैंने यहाँ पे फिश का ये पिक्चर्स लगा के रखा है, बट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिश ही है, वहाँ पे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो सी में प्रेजेंट हैं। तो बहुत सारे क्रिएचर्स आप देख भी सकते हो, आप अगर डिस्कवरी ये सब देखते हो चैनल तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश प्रेजेंट इन सी। बट उसमें क्या होता है कि एक चीज़ आपको बहुत कॉमन दिखा होगा कि सबका शेप जो है ये फ़िश का वो सबका सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सेम रहता है, बट ये जो एरिया है वो सबका सेम आपको दिख रहा होगा, बीच वाला एरिया। सो ये इसलिए है ताकि इन लोग को ये शेप की वजह से क्या करते हैं, ये वाटर में ईजिली मूव कर पाते हैं, इनको स्विम करने में बहुत ईजी होता है। ओके, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन दियर बॉडीज़। इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्लिपरी स्केल होता है, इसके कारण इसको आप जल्दी हाथ में नहीं पकड़ पाते हो। दिस स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये क्या करता है, स्केल फिश को प्रोटेक्ट करता है और वाटर में मूवमेंट करने के लिए इनको बहुत हेल्प करता है। द फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल दैट हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। इसका क्या बोल रहा है कि इसके जो फिन्स होते हैं और टेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से वाटर में क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। और गिल्स जो होता है ये इसलिए होता है जिससे क्या करते हैं, जिसके हेल्प से जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उससे क्या करते हैं, मछली सांस लेती है। ओके, सो गिल्स, ये जो यहाँ पे इनका गिल्स होता है इसके थ्रू क्या करती है, मछली सांस लेती है। ओके, सो यहाँ पे एडाप्टेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले जो भी हमने डिस्कस किया है सी और डेजर्ट, अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है बेसिकली, अगर आप इसको बिल्कुल लेमैन टर्म में समझोगे, आम लोगों की भाषा में समझते हो आप इसको, तो ये क्या है कि जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह के नेचर को, उस जगह के इन्वायरमेंट को, उस जगह के गर्मी ठंडी बरसात जो भी है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर ले रहे हैं, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, अडॉप्ट कर ले रहे हैं उस इन्वायरमेंट को। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर 40 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर है उसको अडॉप्ट कर लिए तो हम उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने उस टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाया, अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। सो बेसिकली एडाप्टेशन वही है कि आप कितना एक्सट्रीम या कितना वाइवल कंडीशन में आप खुद को सर्वाइव करवा सकते हैं। कोई भी क्रिएचर, जैसे सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स पे ही अप्लाई नहीं होता है, डिफरेंट क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, उन सब पे अप्लाई होता है।
ओके सो यहाँ पे ये लिखा है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये क्या होता है, ये जो एडोप्टेशन है ये नेचुरली आता है, इसको आप ऐसा नहीं कि आप खुद से ऐसे कर लोगे, ये नेचुरली आपके अंदर एडॉप्ट रहेगा। लाइक अगर देखा है कि अगर डेजर्ट में जो ऊँट रहते हैं तो उनके अंदर वो नेचुरली आया है कि हाँ वो थोड़े कम पानी के साथ भी बहुत दिन तक रह सकते हैं जिंदा। ओके सो एडोप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ओके सो जैसे मैंने भी ऊँट का एग्जाम्पल दिया है, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे फिश है तो फिश का क्या है, दैट्स वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी। सो बेसिकली एग्जाम्पल है कि अगर आप जो ऊँट रह रहा है डेजर्ट में वो पानी में नहीं जिंदा रह सकता, और जो पानी में मछली है वो बाहर नहीं जिंदा रह सकती, क्योंकि उनका बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो रखा है। ओके द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, जैसा कि ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर। ये सारा चीज़ जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डाला ये सेम वही है कि जो हमारा हैबिटेट है वो जहाँ पे हमें क्या होता है, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलता है हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के। जैसे हमको फूड मिल गया, वाटर मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, हवा मिल गया, पानी मिल गया, तो ऑब्वियसली हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ओके सो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये सब भी क्या है, एडॉप्ट करते हैं खुद को। अगर नहीं खुद को एडॉप्ट कर पाएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। ओके जैसे बहुत सारे हमारे जो क्रिएचर्स हैं वो बहुत मतलब लुप्त भी हो रहे हैं, तो ये सब वही है कि बिकॉज वो लोग क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो क्या है, द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल जो हैं वो क्या होते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। ओके तो ये वर्ड जो टेरेस्ट्रियल है इसको आप रेफर करने के लिए समझ सकते हो कि जो प्लांट एंड एनिमल जो जनरली लैंड पे रह रहे हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे टेरेस्ट्रियल से ये डिनोट कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ, लाइक हैबिट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज, माउंटेन रीजन्स। ओके सो ये सब हो गया आपका, क्या हो गया, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए। सो हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे एक्वाटिक हैबिटेट्स हो गया। जैसे यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में हमारा क्या था, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गया। इसमें आपका क्या आया, फॉरेस्ट आया, ग्रासलैंड आया, और डेजर्ट्स आया, कोस्टल एरियाज आया, एंड ये माउंटेन रीजन्स आ गया। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्वाटिक। तो एक्वाटिक का मतलब होता है वाटर, तो वाटर में जो हैबिटेट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे, लेक्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ओशियंस हो जाएंगे। ओके लेक ये हो गया, रिवर ये हो गया, ओशियंस ये हो गया। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे एक बायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक मतलब क्या होता है कि जो लिविंग है, बायोटिक का आप सिंपल सा मतलब समझो कि जो भी लिविंग क्रिएचर है वो सारा क्या है, बायोटिक है। एंड अबायोटिक का मतलब है कि जितना भी नॉन लिविंग क्रिएचर्स है, जो आई मीन दैट इज़ नॉट अ लिविंग क्रिएचर, दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग, जो भी है वो क्या है, वो अबायोटिक है। सो यहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या हमारे आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो जैसे रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। ओके सो अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट, हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि आपको पता है कि एयर होगा तभी हम लोग रह सकते हैं, वाटर भी हमें ज़रूरत है, लाइट भी हमें चाहिए, हीट भी हमें चाहिए। तो ये सब क्या है, ये प्लांट्स एंड एनिमल बोथ दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा जो एक इन्वायरमेंट बनता है वो बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों को मिला करके बनता है। ओके सो इन फैक्ट द अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेन्स। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे। ओके सो एडाप्टेशन इज़ अ मेथड बाई विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। एडोप्टेशन का क्या मतलब है, जैसे हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हम लोग खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आता है, एडोप्टेशन का पार्ट होता है। और यहाँ पे मैंने ये इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफ किया है। लाइक एडाप्टेशन ऐसा नहीं है कि मतलब आपका शॉर्ट टाइम में के लिए हो गया, आप अचानक से ठंडी पड़ने लगी तो आप उसको बर्दाश्त कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। ये एक लंबा टाइम का प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे स्लोली चेंज होता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो चुके हो और आप उसको धीरे धीरे क्या करोगे, अडॉप्ट कर लोगे। सो इसको मैंने यही लिखा है, लाइक एडोप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। जो अबायोटिक
बायोटिक फैक्टर है हमारा जो रीजन का, वो भी क्या होता है, बहुत स्लोली चेंज होता है। लाइक अगर आप एक मान लो कि एक नदी का ही एग्जांपल लो, तो आप अभी सुनते हो कि बहुत सारी नदियाँ सूख रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कल नदी में पानी था और अचानक से सूख गया, ऐसा तो नहीं, वो धीरे धीरे सूखते हैं, राइट। तो ये सब क्या होता है, ये बहुत स्लो चेंज होता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दिस चेंजेस डाई, और जो नहीं चेंज को अडॉप्ट कर पाते वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड द ओनली द अडॉप्टेड वन सर्वाइव। द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट, एक 1 मिनट, द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट बायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। तो ऐसा क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो डिफरेंट जो हमारा अबायोटिक फैक्टर है उसको डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मैं किसी चेंज को अडॉप्ट कर रही हूँ कोई और जानवर वैसे ही अडॉप्ट कर रहा होगा। तो ये एडोप्टेशन भी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज वैरायटी ऑफ क्या मिलता है, डिफरेंट हैबिटेट्स मिल जाएंगे आपको अर्थ पे देखने को। सो हम लोग एक छोटा सा, ये मैंने जो अभी आपको इसके प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस कर रही थी डेजर्ट्स के बारे में या फिर सी के बारे में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो है उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो भी डिफरेंट हैबिटेट्स हैं उसको। सबसे पहले क्या है, डेजर्ट है। जैसे डेजर्ट का सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में हमारा कैमल आता है, लेकिन कैमल तो है जो हीट को सर्वाइव कर लेता है। ओके, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही रह रहे हैं, वहाँ पे और भी अदर्स जो एनिमल्स है वो रह रहे हैं, स्नैक रह रहे हैं, रैट रह रहे हैं, और बहुत सारे जो एनिमल है वो रह रहे हैं। तो वो कैसे रह रहे हैं, वो कैसे उस हीट को सर्वाइव कर रहे हैं। तो डेजर्ट के बारे में हमें ये पता है कि ये दिन में बहुत गर्म रहता है लेकिन ये रात में ठंडा हो जाता है। तो ये जो रैट हो गया, ये जो ये स्नेक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये रात के टाइम पे निकलते हैं। दिन में आपका ऊँट वहाँ से काम कर लिए, रात में ये अपना निकल करके खाना खाएंगे या खाना बनेंगे, जो भी होगा वो इनका ये होगा। तो ये मैंने वही लिखा है कि दीज आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नैक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, राइट। तो वो कैसे फिर सर्वाइव कर रहे हैं हॉट क्लाइमेट में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रात के टाइम पे निकल रहे हैं। ये बहुत चालाक हो जाएंगे, फिर ये रात के टाइम पे निकलेंगे और अपना काम करेंगे, खाना पीना जो भी है वो खाना वाना खाएंगे, फिर अपने बिल में चले जाएंगे और फिर पूरे दिन ये लोग आराम करेंगे। ओके, सो ऐसे मतलब जो भी है, अगर इनका ये हो गया कि हाँ इनको अब हीट नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये अब उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए, खुद को अडॉप्ट कर लिए कि हाँ मुझे अब दिन में नहीं, मुझे रात में निकलना है। ओके, सो अकॉर्डिंगली हर जानवर जो भी हमारा जो अर्थ पे रह रहा है वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है खुद को। ओके, सो यहाँ पे क्या है, डेजर्ट प्लांट्स हैं। अब हो गया एनिमल का बात, तो हो गया। अब डेजर्ट प्लांट्स का है कि वहाँ पे भी तो कुछ प्लांट्स है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो डेजर्ट्स में आपको जनरली ऐसे ही प्लांट्स मिलेंगे, ये कांटेदार प्लांट्स मिलेंगे, कैक्टस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको जनरली कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि इनमें पत्तियाँ नहीं होती, ये बहुत कम पानी में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डेजर्ट में पानी का कमी है। तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कोई ऐसा ही जानवर या कोई ऐसा ही पौधा सर्वाइव कर सकता है जो कि कम पानी यूज़ करता होगा। तो ये कैक्टस आपका क्या है, कम पानी यूज़ करता है। और भी बहुत सारे बबूल का एक पेड़ होता है जो क्या होता है, आपको डेजर्ट में मिल जाएगा, क्योंकि वो भी कम पानी में सर्वाइव कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, बहुत कम वाटर यूज़ करते हैं। और इनके जो द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल, ये जो लीव्स होते हैं इनके आइदर एब्सेंट होते हैं, मतलब होता ही नहीं है, या फिर बहुत छोटा होता है, या फिर इनके जो ये कांटे होते हैं ये लीव्स का काम कर लेते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि ये जो होता है, ये वाटर का जो लॉस होता है वो कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इन फैक्ट इट्स स्टीम, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो ये देख रहे हो, ये आपका एक्चुअली ये लीफ नहीं होता, ये स्टीम होता है, और ये जो इनके कांटे होते हैं ये लीफ का काम करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टीम्स, एंड स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ द कैक्टस। ओके, सो ये जो है मतलब यहाँ से आपका क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया यहाँ पे इस पौधे का, और ये जो यहाँ पे जो ये थ्रोन है ये सब क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि क्या हो, ये कम पानी यूज़ करे। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स टू गो वेरी डीप इन सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर, जो भी यहाँ पे जो रिजर्व प्लांट है इनका जो रूट होता है बहुत अंदर तक जाता है, ताकि वो क्या करे, पानी को इन डिफरेंट पार्ट्स में भेज सकें। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब इसका शॉर्ट में ही है कि आपको सरवाइव करने के लिए जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वैसे आपको बनना पड़ेगा। अगर ये पत्तियाँ रहती तो ये पत्ते यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पत्ते क्या करेंगे, वो ज़्यादा पानी लेंगे और उनसे क्या होगा, पानी ज़्यादा बढ़ेगा और ये पौधे जल्दी सूख जाएंगे यहाँ पे, राइट। अब ये क्या है, ये नहीं ले रहा है ज़्यादा पानी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर सर्वाइव कर लेगा। सो बेसिक फंडा यही है। अब हम आते हैं माउंटेन रीजन पे।
पहाड़ी इलाका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स। अब माउंटेन रीजन्स में क्या होता है कि ये जनरली क्या होता है, ठंडे होते हैं या फिर यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है। ओके, और इसका क्या होता है, कहीं ऐसे इतनी ठंडी पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है स्नोफॉल भी होते हैं। और यहाँ पे लार्ज वैरायटी आपको मिल जाएगा एनिमल्स का। जो एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे आपको जो पहाड़ों पे जो ये बकरी होते हैं वो आपको मिल जाएगा। जनरली आप पहाड़ पे जब जाओगे तो आपको वहाँ के जो पौधे मिलेंगे वो कुछ इस तरह के मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती है वो नुकीलीदार होती है, जिससे क्या होता है अगर इस पर बर्फ़ जम गया तो सीधे ये ऐसे करके गिर जाएगा। ओके, सो बेसिकली फंडा यही है कि जो भी है, जो पौधा है या इंसान है, जो भी जानवर है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके ही रह रहा है, तभी वो सर्वाइव कर पा रहा है। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। या जो मैंने अभी आपको बताया इसे वही लिखा हुआ है कि ऐसा आपने ट्रीज लिखा होगा। तो अभी यही है कि ये ऐसे क्यों होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे है। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव sloping branches. These leaves of some these trees needle like. These helps rain water and snow to slide off easily. इससे क्या होता है कि रेन वाटर और जो भी स्नो होता है वो क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा नीचे, इस पर रहेगा नहीं। ओके, सो बेसिकली सर्वाइव करने का ये फंडा है, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, या चाहे कोई जानवर हो, वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। अब यहाँ पे माउंटेन रीजन्स का कुछ एनिमल है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। फिर ये आपको ये भैंस या फिर ये एक पहाड़ी जो भैंसा कहा जाता है वैसा कुछ होता है, ये शायद भेड़ है पहाड़ी। सो बेसिकली ये सब में क्या होता है कि आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि इनके जो फर होते हैं वो बहुत ये होते हैं, मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करवाना है। तो अब इसको ठंडी में सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली इसको गर्म रखने के लिए इसके फर होने चाहिए, राइट। अब तो इसके फर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे गर्म रहने के लिए। सो याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जैसा कि ये याक है, इसका क्या हो गया, लॉन्ग हेयर हो गया। स्नो लेपर्ड, इसका जो होता है ये फर होता है स्नो लेपर्ड का। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी जानवर है जो ठंडे इलाके में रह रहा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट रहेगा, जो गर्म इलाके में रह रहा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट रहेगा। ओके, सो ये बेसिकली इसके बारे में यही लिखा हुआ है इस स्लाइड में। सो आप इसको पढ़ लेना, एक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रासलैंड्स है। ग्रासलैंड क्या होता है, जो जहाँ पे बेसिकली हम लोग जैसे रह रहे हैं, जो आपका फॉरेस्ट का एरिया हो गया वो सब क्या है, वो ग्रासलैंड कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप अभी जानवर के टर्म में देखोगे तो यहाँ पे ये आपको लायन भी मिल जाएंगे एंड ये आपका डियर भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों तो एक ही जगह पे होते हैं, एक शिकारी है तो दूसरा उसका शिकार है। सो बेसिकली इसके कुछ तो क्या बोलते हैं, एडोप्टेशन के कुछ इसके कुछ नेचर होंगे जिसके थ्रू क्या कर रहा है, ये इस ग्रासलैंड में सर्वाइव कर पा रहा है, राइट। अगर ये शिकारी है तो इसका कुछ तो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसकी वजह से इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहा है। अगर ये इसका शिकार है तो इसका भी कुछ ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होगा कि ये इससे बचने का ट्राई करेगा और ये इसका शिकार करने का ट्राई करेगा। तो दोनों के अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर हैं, दोनों के अपनी अपनी खासियत है जिसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो पहला क्या है, लायन का है। तो लायन का अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो क्या होता है ग्रासलैंड में रहता है और ये क्या करता है, डियर का शिकार करता है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका कलर ब्राउन होता है। इसके ब्राउन कलर होने का एक रीज़न ऐसा भी होता है कि जब ये घासों के बीच में छिपता है तो ये दिखाई नहीं देता। तो जनरली क्या होता है कि हिरन को ये दिखेगा नहीं, हिरन वहाँ पर जाएगी और इसका शिकार आराम से कर सकता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन द फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। इसका क्या हो रहा है कि आगे का पंजा क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका जो ब्राउन कलर होता है ये क्या होता है, इसको हाइड करने में, ग्रासलैंड में छिपने में क्या होता है, मदद करता है, जिससे क्या होता है ये बहुत ईजिली शिकार कर पाता है। इसका जो आइज़ होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ होता है, जिससे क्या होता है वो फोकस्ड होकर के अपने शिकार की तरफ क्या, अपने जो इसका जो शिकार है उसकी तरफ क्या कर सके, देख सके। ओके,
सो ये हो गया लायन का, कि लायन को अगर हिरन का शिकार करना तो उसमें क्या क्या खासियत होना चाहिए। तो ये ब्राउन कलर का है, तो ये ग्रासलैंड में ईजिली छिप सकता है, इसके स्ट्रॉन्ग पंजे होते हैं, इसकी आइज़ जो होती है बिल्कुल आई की तरफ होती है, जिससे क्या होता है फोकस्ड होकर के देख सकता है अपने शिकारी को। तो अब अगर डियर है तो इसके पास भी तो कुछ ऐसा नेचुरल होगा जिससे क्या होता है ये शेर से बच सके, राइट। तो इसका क्या होता है कि ये बहुत एक तो सबसे पहला इसका खासियत है कि बहुत तेज़ भाग सकता है, राइट। तो यहाँ पे डियर के बारे में दिया हुआ है, डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टीम ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये क्या, ये तो घास खाते हैं, तो इसका क्या है स्ट्रॉन्ग टीथ है, इससे क्या होगा ये अपना प्लांट का पत्ता चबा सके या उसका तना चबा सके, राइट। डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स, लाइक जो उसका शिकारी है, शिकार करने वाला है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, जिससे क्या हो सके वो भाग करके अपना जान बचा सके। सो इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट टू बिकम देयर प्रे, इस ये क्यों चाहिए, क्योंकि उससे बच के वो भाग सके ना कि उसका शिकार बन जाए, राइट। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि दोनों में कौन तेज है, ओके। सो ये हमारा टॉपिक नहीं है, वो शेर और बाघ ही अपना डिस्कस कर लेंगे कि दोनों में कौन तेज है और कौन ज़्यादा शिकार कर सकता है, राइट। सो इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स, इसका जो होता है कान बहुत लंबा होता है, इससे क्या होता है ये कहाँ पे कोई इसका बाघ या कोई भी चीता जो भी है जो इसका शिकार करने वाला है उसका मूवमेंट का पता चल सके। द आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ टू टेक इन ऑल डायरेक्शन फॉर द डेंजर, इसका आइज आगे की ओर था जिससे क्या होता है ये फोकस होकर के अपने शिकार को देख सके, लेकिन इसका आइज साइड की तरफ है, इससे क्या होगा कि ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को देख सकता है, okay. There are many other features of lion and there are other animals and plants that help them to survive in their habitats, इसका क्या है बहुत सारा और फीचर्स है जिससे क्या होता है कि ये जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसमें उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्या है, अब हम लोग आते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में, जिसमें क्या होता है आपका ओशियन हो गया। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, पानी से रिलेटेड, जो पानी में रहते हैं, ओके। तो हमारा ओशियन जो हो गया, जो हमारा समुद्र हो गया, ये क्या हो गया, वहाँ पे बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो मैनी अदर सी एनिमल हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ टू हेल्प देम टू मूव ईजिली इन वाटर, जैसा कि मैंने पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया कि जो भी पानी में जो जनरली जानवर रहते हैं, जो जीव रहते हैं, उनका क्या होता है स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिससे क्या होता है पानी में बहुत ईजिली तैर सकते हैं, राइट। तो देयर आर सम एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव द स्ट्रीम लाइन शेप, ये स्क्विड्स है, ये ऑक्टोपस है, इसका तो स्ट्रीम लाइन शेप नहीं है, लेकिन फिर भी ये पानी में रहते हैं। तो ये समुद्र में क्या कहते हैं बिल्कुल डीप जो उनका गहराई होता है वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे वो अपना बैठे रहते हैं, उनके सामने जो उनका खाना आया उसको खा लिए और मज़े से रह लिए, ओके। लेकिन जब इनको तैरना होता है तो अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं और ये तैरना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे भी यही है कि इनको अगर वाटर में रहना है तो ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, अपने आप को वैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। देयर आर सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, अब क्या होता है गिल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनका क्या होता है गिल्स होता है, इसके थ्रू वो क्या करते हैं सांस लेते हैं पानी में, और पानी में सांस कैसे लेते हैं, तो वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं एक्वाटिक एनिमल जो आप जब सांस लेते हैं तो उसको लेते हैं। लेकिन क्या होता है डॉल्फिन एंड वेल्स में क्या होता है गिल्स नहीं होता है, तो वो क्या सांस लेते हैं, तो वो सांस लेने के लिए क्या करते हैं वो सरफेस जो वाटर का सरफेस होता है उस पर आते हैं, आप ऐसा देखा होगा, उसमें वो क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए अपना मुंह बाहर निकालते हैं और सांस लेते हैं। और ये क्या होता है कि पानी के अंदर बहुत टाइम तक बिना सांस लिए मतलब अपने सांस को होल्ड करके रख सकते हैं, और जब उनको नीड पड़ता है वो पानी के सरफेस पे आते हैं, सांस लेते हैं, एंड देन फिर अगेन वो पानी में चले जाते हैं, ओके। सो इससे क्या होता है कि दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर, ये जो था कि मतलब वाटर में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं, और ये जो है कि बाहर आकर के अपना आना जाना करते हैं, तो इनको जब सांस लेना होगा तो ये सरफेस पे आएंगे, ऐसे गुलाटी मारेंगे, देन फिर अंदर पानी में चले जाएंगे, ओके। सो बेसिकली इनका जो एडाप्टेशन है ये कुछ इस तरह का आगे है कि इनको सांस लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, एयर से ये सांस लेंगे, ये ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है उससे ये नहीं ले पाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब ये जो एक्वाटिक है उसमें ही हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉन्ड्स एंड लेक्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होते हैं और पौधे होते हैं जो ग्रो करते हैं। सो सम ऑफ द प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो इन द वाटर। अब क्या होता है ग्रास जो हम लोग का जो ज़मीन पे जो पौधा होता है उसका क्या होता है कि जो ये मिट्टी होता है उसके अंदर उसके रूट्स क्या होते हैं धंसे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पौधा एक जगह स्थिर खड़ा रहता है। लेकिन क्या होता है पानी में तो ऐसा नहीं होता है, पानी में तो
जो रूट्स हैं वो बिल्कुल पानी के नीचे फ्लोट करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो रूट्स हैं इसके नीचे फ्लोट करते रहेंगे। तो ये जो पानी के जो पौधे हैं वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कि इनको पानी में रहना है, तो इनके पत्ते और फूल जो है वो ऊपर रहेंगे, लेकिन इनके जड़ जो है वो नीचे रहेंगे। ओके, द स्टीम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग एंड हॉलो एंड लाइट। ये इसका जो स्टीम होता है ये क्या होता है, बिल्कुल हल्का होता है, जिससे क्या होता है कि ये डूबते नहीं हैं। द स्टीम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। स्टीम क्या होता है कि इस पानी के सरफेस पे बढ़ता है, लेकिन जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, इसके सरफेस पे तैरते रहते हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक जो क्या होते हैं पानी के बिल्कुल अंदर ही रहते हैं। तो ये ऐसा कि ये देख सकते हो, ये क्या होता है, ये पानी के पूरा अंदर रहता है और इसके जो पत्ते रहते हैं वो बहुत पतले रहते हैं कि इससे अगर पानी क्रॉस भी हो रहा है तो ये पत्ते को कोई नुकसान नहीं होगा, इतने हल्के और इतने बारीक रहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि जो भी जैसा भी पौधा रहता है, जैसा भी जानवर है, जिस क्लाइमेट में रह रहा है वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहा है, उस क्लाइमेट को एडॉप्ट कर रहा है, तभी वो उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर पा रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे एक पॉन्ड्स एंड लेक्स में जो आपका एनिमल हो गया उसका अगर हम लोग देखें तो ये एक मेंढक है, एक ऐसा एनिमल है फ्रॉग जो कि आपका ज़मीन पे भी रहेगा, पानी में भी रहेगा। तो इसके लिए भी इसकी कुछ फंक्शनैलिटी होंगी, इसका कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होगा जिससे कि ये दोनों जगह सर्वाइव कर पा रहा है, राइट। तो फ्रॉग्स यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड्स। ये क्या होता है, पॉन्ड्स में रहते हैं, राइट। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज लैंड। ये क्या होता है कि ये पानी में भी रहेगा, लैंड पे भी रहेगा। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम टू लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। इसका जो बैक लेग होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा लंबा होता है। इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ज़्यादा उछल सकते हैं और अपना जो भी इनका खाना होता है, कीट मकोड़े खाते हैं, इसको खा सकते हैं। ओके, सो 1 मिनट। दे हैव वेव्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इसका जो ये होता है, ये जो फीट होता है इस पर आप इसको ये देख सकते हो कि इनका वेव्ड होता है, मतलब थोड़ा ये मकड़ी के जैसा होता है। मतलब इसको हिंदी में मैं क्या कहूँ, मतलब झिल्ली टाइप का होता है, जिससे क्या होता है कि ये पानी में इनको स्विम करने में हेल्प होता है। ऐसे कि आपने बत्तख को भी देखा होगा, जो डक होते हैं उनका भी जो पैर का जो आप पंजा देखोगे तो वैसे ही होता है, वेव्ड होता है। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है वाटर में स्विम करने के लिए। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।